जाओ, साइड में आ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिंदाबाद हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे निगम प्रशासन निगम प्रशासन निगम प्रशासन हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे सरकार की अंकित टक्कर पे सरकार की अंकित टक्कर पे भारत माता की भारत माता की मजदूर एकता मजदूर एकता। आज इतनी संख्या में सिविल सेंटर के बाहर पिछले 8 दिनों से धूप में, बारिश में, तूफान में लगातार आप धूप में, तूफान में, बारिश में यहाँ पर बैठे हुए, ये आपकी संघर्ष की निशानी है। और ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, वो परीक्षा ले रहा है और मुझे लगता है आप सब लोग परीक्षा में पास जरूर होंगे। ऊपर वाला आप सबकी जरूर सुनोगे, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो। छुट्टी तो आप सबका हक होता है। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये त्योहारों का भी सीजन चल रहा है। त्योहार में अपने घर बार छोड़ के एक छुट्टी तक नहीं मिल पाती उन्हें, कितने शर्म की बात है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो और ये सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी बात को अनसुनी कर दे रही है। पहले कहते थे कि केजरीवाल फंड नहीं दे रहा जी, पहले कहते थे ना, आपने मीडिया में, टीवी में देखा होगा, कहते थे केजरीवाल फंड नहीं दे रहा, केजरीवाल दिल्ली सरकार में बैठा हुआ है, एमसीडी में फंड नहीं दे रहा, इसलिए जी हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे। जबकि उस टाइम पे भी इनके पास बहुत फंड था। भारतीय जनता पार्टी सरकार को एमसीडी में लगभग 18 साल हो गए। इन 18 सालों में इन्होंने सिर्फ जो है यहाँ के जो कर्मचारी एमसीडी के, उनके हकों को छीनने का काम किया है, उन्हें हक देने का काम कभी नहीं किया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह बीजेपी है। आप देख लीजिए, ऊपर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के, सीएम रेखा गुप्ता जी वो भारतीय जनता पार्टी के, मेयर राजा इकबाल वो भारतीय जनता पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी का है, सब भारतीय जनता पार्टी के। 4-4, 5-5 इंजन होके भी ये लोगों का हक नहीं दिला पा रहे, बहुत शर्म की बात है। ये तो अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो अलग ही खेल चल रहा है। किसी की तनख्वाह घुस दे रहे, किसी कर्मचारी की तनख्वाह 16,000, किसी कर्मचारी की तनख्वाह 20,000, किसी की 24,000, किसी की 26,000। अरे लाला जी की दुकान चला रहे हो क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के हिसाब से तनख्वाह दे रहे हो? ये एक बहुत भद्दा मजाक है। मतलब ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। कम से कम जो कर्मचारी जो काम कर रहा है, समान काम समान वेतन जो है हर जगह ही है। वो कोई आप नई चीज नहीं मांग रहे हो, आप ये दुनिया में जो चलता है वही मांग रहे हो। ऐसा होता है ना, कोई नई चीज कर रहे होते जी, किसी को कोई दिक्कत आएगी, किसी को भाई नई चीज कैसे कर दे। ये तो अब जो असलियत है, जो असलियत में होता चलता है दुनिया में, आदिकाल से होता है। तो जो काम करेगा उसको वही तनख्वाह मिलेगी और लगातार जितने लोग जिस तरीके का काम एक साथ करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, उसे एक जैसी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन बहुत शर्म की बात है, आपकी जायज मांग जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है। कई इन्होंने आपसे मीटिंग कर ली, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आपका हक जो है वो नहीं देना चाहती। ये बहाने मारेंगे, बहुत बहाने मारेंगे। कुछ दिन पहले वो सिविल डिफेंस वाले भी बेचारे बैठे हुए थे, उनको भी दर दर के ठोकरें जो है वो सिविल डिफेंस वालों को खानी पड़ी थी। वो भी ऐसे कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी तब पक्का कर देंगे, लेकिन वो भी अभी तक
सड़कों पे इसी तरीके से लाठी डंडे और धूप बरसात में खा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातों को अनसुना करती है। हमारी जब बीच में 1-2 साल जब हमारी सरकार रही बीच में, उस दौरान आपको जैसे बिल्डिंग चेकर्स का जो मलेरिया के चेक करने वाले जो साथी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको बिल्डिंग चेकर शायद कहा जाता है, कहा जाता था डोमेस्टिक बिल्डिंग चेकर, फीडिंग चेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी कुछ समय के लिए सरकार आई थी, तब आपको एमटीएस का दर्जा जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिलाया। तब जो है वो जब शैली ओबेरॉय जी जब हमारी मेयर थी, उस समय एमटीएस का दर्जा जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिलवाया। और आपकी ये मांग बिल्कुल जायज है। जितने एमटीएस में एमसीडी में जितने एमटीएस है, जिनको जितनी तनख्वाह मिल रही है, मैक्सिमम जिसकी तनख्वाह है वही तनख्वाह इन 5000 लोगों को मिलनी चाहिए। वही तनख्वाह आप सबका हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, लोगों के कान के ऊपर से जू नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्हें एमसीडी में सिर्फ जो है वो कमाई का धंधा बना लिया है। इन्होंने एमसीडी को सिर्फ जो है वो पैसा वसूली का धंधा बना लिया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो आपस में ही, अब इतने सारे इंजन हो गए भारतीय जनता पार्टी के, 4, 5, 6 इंजन हो गए, 6 जगह सरकार होगी तो आपस में भिड़े जा रहे हैं। आपस में इनके सारे इंजन जो है आपस में भिड़े जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक जब लगता है, इंजन ट्रेन में जब ब्रेक लगता है तो इंजन आपस में भिड़ते हैं। आए दिन अखबार में छप रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को मेयर काम नहीं करने दे रहा, वहां के पार्षदों की मेयर नहीं सुन रहा, जो दिल्ली की सरकार है उसको प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, एलजी साहब किसी की सुनते नहीं है शुरू से ही। तो इनको तो आपस में इंजन इनके आपस में भिड़े पड़े, आपस में इनके सारे इंजन आपस में भिड़े पड़े। तो भारतीय आपकी इतनी आवाज यहाँ पे लगातार बुलंद होनी चाहिए कि ये आवाज जो है भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला दे। जैसे नींव हिल गई है ना, कई सारे अभी देशों में आपने सुना होगा, नींव हिल गई है सरकारों की, क्योंकि सरकार को जनता की सुननी पड़ती है, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। कर्मचारियों से एमसीडी है, एमसीडी से कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी है तब एमसीडी चल रही है, तब एमसीडी की चल रही है, तब एमसीडी में यहां पे जितने नेता हैं उनकी वक्त होती है। कर्मचारी अगर काम करना बंद कर दे तो जनता इनको पकड़ लेगी, जनता नेताओं को पकड़ लेगी। यह आपकी ताकत है कि सारे पार्षद, सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री जो है वो एसी कमरे में बैठे रहते हैं। अगर आपकी ताकत, अगर आप जमीन पे काम न करो तो जनता इनको कमरे से बाहर निकाल देगी। ये आपकी ताकत है कि आप लोग काम करते हो। आपका यहाँ पे जो प्रदर्शन है लगातार बुलंद हो, लगातार यहाँ पे और भी साथी जो है वो जुड़ते जाए, और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाए। और भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार जो है वो उनके कान में से जू रहेंगे कि हाँ आपका हक जो है वो देना चाहिए। उन्हें भी पता है ये जायज मांग है, उन्हें भी पता है आप लोग मांग जायज कर रहे हो, लेकिन जब तक ये ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। तो ऊपर तक जो है वो बात पहुंचनी जरूरी है, इनके हाई कमान तक, हाई कमान तक बात पहुंचनी जरूरी है। और ऊपर वाला आप सबके साथ है। देखिए थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन आपके हौसले को देखते हुए ऊपर वाले ने कह दिया चलो आज रहने दो, उन्होंने भी कह दिया आज रहने दो। तो आप सब लोग इसी तरीके से मजबूती से डटे रहिए, इसी तरीके से मजबूती से लड़ते रहिए। आप सबकी कामयाबी दूर नहीं है, सबको समान वेतन, समान कार्य के साथ समान वेतन जरूर मिलेगा, ये ऊपर वाले से प्रार्थना है। और जो असलियत में अपने हक की लड़ाई लड़ता है वो जीतता जरूर है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पिछले 8 दिनों से एमसीडी के कर्मचारी, डेंगू मलेरिया विभाग के कर्मचारी, एमटीएस जो है, जो पिछले 8 दिनों से यहाँ पर सिविक सेंटर के सामने धरने में बैठे हुए, भारी बारिश में, गर्मी में, धूप में, हर मौसम ये झेल रहे हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं। और इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है। ये समान कार्य, समान वेतन की बात कर रहे हैं। जितने एमटीएस एमसीडी में है सबकी अलग अलग
सैलरी है, किसी की 16,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 26,000 है, किसी को तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है। ये तो दुनिया में हर जगह होता है कि जो सेम काम है तो सेम वेतन जो है, सेम सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। इनकी कई राउंड जो है वो बातचीत जो है वो यहाँ पे मेयर साहब से और तमाम जो अधिकारी एमसीडी के उनसे हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो इनकी जेन्युइन मांग है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब एमसीडी में थी, शैली और ओबराय जी मेयर थी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उस दौरान इनको डोमेस्टिक बिल्डिंग फीडर चेकिंग के तौर पे इनको उस टाइम पे इनकी पोस्ट थी। आम आदमी पार्टी द्वारा इनको एमटीएस बनाया गया। एमटीएस बनने के बाद भी इनका लगातार संघर्ष जारी है, क्योंकि एमटीएस के बाद इनको सैलरी अब वो पुरानी वाली मिल रही है। नई जो एमटीएस के तौर पे जो सैलरी मिलनी चाहिए वो इनको मिल नहीं रही है। बहुत शर्म की बात है, 4 इंजन इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या रहे, वो जो चेयरमैन है, जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, वो एमसीडी मेयर से लड़ रहा है। जो पार्षद है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से लड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री है उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, वो ऊपर जो है वो अपने मुखिया से लड़ रही हैं। तो आपस में इनके सारे इंजन आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक जब लगता है तो सारे इंजन आपस में टकराते हैं। तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी का, अब ये बहुत सारे इंजन हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो धीरे धीरे अब इनके इंजन जो है वो हटाने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी मांग जो है पूरी तरीके जायज़ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इन सारे एमटीएस कर्मचारियों का समर्थन करती है, और जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक ये मांग मानी नहीं जाएगी, आम आदमी पार्टी के लोग जो है, आम आदमी पार्टी के नेता जो है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, इनके पूरी तरीके से साथ देंगे और आखिरी दम तक इनका हक जो है वो दिलवा के रहेंगे। सर, मेयर राजा इकबाल का कहना है कि हमारी इनसे बातचीत हो रही है और आगे भी बातचीत होगी और एक हल निकाला जाएगा। अब 8 दिन तो हो गए, धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, आज भी देखिए कितनी बारिश हो रही है। परसों उनसे बात हुई है, हमने अपने अधिकारियों से चर्चा की है, जो बीच का माध्यम निकाला जाएगा, समस्या का समाधान तो करे ना, करते क्यों नहीं है? यहाँ पे सारी जनता जो है वो 8 दिन से बैठी हुई है, आखिर ये करते क्यों नहीं है? इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजनीति करनी है। इनका हक जो है वो, कर्मचारियों को हक जो है वो तो बिन मांगे उन्हें मिल जाना चाहिए। जब एमटीएस है तो एमटीएस की तनख्वाह उन्हें बिन मांगे मिल जानी चाहिए। उनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? बहुत शर्म की बात है। इस समय हम आए हुए एमसीडी के, हमारे बहुत सारे कर्मचारी, पूरे दिल्ली के कर्मचारी, मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी धरने में बैठे हैं, और इनकी डिमांड है कि ये कई सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से बोल रहे हैं कि हमारी वेतन को सही तरीके से दिया जाए, लेकिन इनकी वेतन दे नहीं जा रहे। अलग अलग जोन में अलग अलग इन्होंने सैलरी का क्राइटेरिया बनाया है। आपको एक ही क्राइटेरिया बनाना चाहिए सैलरी का। कहीं पर ये 12,000 दे रहे हैं, कहीं पर ये 14,000 दे रहे हैं, कहीं पर ये 16,000 दे रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो 18, 20 सालों से काम कर रहे हैं, और वो 20 सालों में उनकी सैलरी अभी तक 14,000 या 16,000 की सैलरी है। आज हमें दिल्ली के अंदर सारे मलेरिया कर्मचारियों की जरूरत है। जगह जगह में बारिश हो रही, जगह जगह में जल भराव हो रहा है, जगह जगह मलेरिया फैल रहा है, जगह जगह डेंगू फैल रहा है, लेकिन कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आ रही है, न एमसीडी के कमिश्नर को शर्म आ रही है, न इनके मेयर को शर्म आ रही है, न स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को शर्म आ रही है कि इनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। रोज जाकर के कमिश्नर के दफ्तर में जा रहे हैं, ये रोज जाके मेयर के दफ्तर में जा रहे हैं। न मेयर सुनने को तैयार है, न कमिश्नर सुनने को तैयार है। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर इनके सपोर्ट में आए हैं, और हमारी जो इनकी डिमांड है वो जायज डिमांड है कि इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। इनको वेतन पूरी तरीके से मिलना चाहिए, ये गलत तरीके से नहीं करना चाहिए कि किसी जोन में कितना है, किसी जोन में कितना है। तो हम सारे कर्मचारियों के साथ में आज हैं, और आज बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में भी धरने में कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो कि 8-10 दिन से धरना चल रहा है। मुझे लगता है बीजेपी सरकार को, रेखा सरकार को अब शर्म आ जानी चाहिए, कर्मचारियों को धरने से उठाना चाहिए, ताकि वो एरिया में जाके काम करना शुरू करें। आप देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम ये जो कर्मचारी हैं, ये सब मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। ये काफी समय से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, और मैं 4 इंजन की सरकार से पूछना चाहती हूँ, जहाँ पर जिस मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का प्रकोप रहता है, ऐसे में
इन कर्मचारियों को आज अपने हक के लिए यहाँ बरसात में खुले में बैठना पड़ रहा है और इनकी आवाज को सुनने के लिए मेयर या बीजेपी के कमिश्नर या कमिश्नर भी आज अगर कहें तो इन्हीं के हक में बात कर रहा है। अगर एलजी कहें तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यानी चारों इंजन की सरकार इनकी फेल है। आज हमारा कर्मचारी क्या मांग रहा है? वो यही तो मांग रहा है कि समान वेतन दो। उन्होंने यही मांग करी है, किसी को 16,000, किसी को 20,000, किसी को 26,000। जब हमारी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार जब एमसीडी में आई तो हमारी जो मेयर है शैली ओबराय जी, उन्होंने इन कर्मचारियों को एमटीएस में कन्वर्ट किया और इनका वेतन आज भी उनको पुराने जो दे रहे थे वही वेतन इनको मिल रहा है। तो केवल एक छोटी सी 3 मांगे हैं जिनको सरकार सुन ले और सरकार अपने दिल्ली की जनता को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होने से बचा सकती है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी, इनकी मांग है सबसे पहले कि इनको समान वेतन दिया जाए। इनकी मांग है कि इनको मतलब लीव दी जाए जिस दौरान ये अगर कभी कोई इनको भी परेशानी हो सकती है, हारी बीमारी कब कुछ भी हो सकता है, तो उनको कोई लीव नहीं दी जाती, तो इनको लीव दी जाए और फिर इनको कंपनसेशन का भी इनको हक है। तो इनकी तीनों मांगे पूरी की जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम, पूरी पार्टी इनके सपोर्ट में बैठी है, इनके समर्थन में बैठी है और सरकार से यही हम आग्रह करते हैं, सरकार इनकी मांगों को सुने और दिल्ली वासियों को आने वाले खतरे से बचाएं। क्योंकि अगर ये हमारे योद्धा अगर फील्ड में नहीं उतरेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में मलेरिया की जो केसेस आ रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो, डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी हो, चिकनगुनिया फैले। तो इससे बचाने के लिए दिल्ली की जनता को बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है और हम सारे कर्मचारियों के साथ हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन इनको मिलता रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सभी लोग सिविक सेंटर पर सारे एमटीएस कर्मचारी जो मलेरिया विभाग से आते हैं यहाँ सब एकत्रित हुए अपनी मांग पूरी करने के लिए, क्योंकि वह सभी चाहते हैं। आप कैमरा घुमा के देखिए, आपको दिखेगा कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी है। 3 दिन बाद करवा चौथ है, सब लोग अपने घरों पे तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ये बेचारे लोग, ये बेचारी महिलाएं, ये सारे लोग यहाँ पर अपनी मांगों के लिए पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सब एकत्रित हुए हैं। और आपने देखा होगा कि अगर दिल्ली में यही लोग घर बैठ जाए तो पूरी दिल्ली में बीमारियां फैल जाएगी। यही लोग हैं जहाँ जो घर घर जाकर दवाइयाँ डालते हैं, लार्वा चेक करते हैं, सारी रोकथाम करते हैं, मलेरिया से, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है। जब से देखो सारे जोनों में अलग अलग वेतन इनको दिया जा रहा है, तो इन लोगों की डिमांड है कि सभी को समान वेतन दिया जाए, सबको समान वेतन दिया जाए। जैसे दूसरे जोनों में वेतन दिया जा रहा है वही वेतन इनको भी दिया जाए और इनको मेडिकल लीव भी दी जाए। बोला जाता है कि जब भी ये कोई मेडिकल लीव लेते हैं तो इनकी तनख्वाह काट देते हैं। पहले ही वो तनख्वाह 12-14 हजार होती है, लेकिन जिस दिन वो एक परेशानी में होते हैं, बीमार होते हैं, बुखार होता है, अगर वो नहीं जा पाते हैं अपने काम पर, कार्य पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका पैसा काट लिया जाता है। अगर उनके यहाँ से किसी दिवंगत की मौत हो जाती है तो उन लोगों को मेडिकल बेस कॉम्पनसेशन ग्रेड पर नौकरी भी नहीं दी जाती है। तो हम निगम से हम यही दरख्वास्त करते हैं, दिल्ली सरकार से, 4 इंजन की भाजपा सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हो उनकी मांग पूरी करो। आपके कान पे क्यों नहीं जूं लग रही है? आप देख सकते हैं कि ये त्योहार का समय चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेचारे लोग यहाँ गर्मी में, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में यहाँ पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी ने 2023 में जब हमारी मेयर साहिबा शैली ओबराय जी थी, उन्होंने इनको एमटीएस का दर्जा दिलाया था। अब हम कहते हैं 4 इंजन की सरकार से कि अपने एसी के कमरों से निकलो, अपने एसीओ के कमरों से बाहर निकलो और इन कर्मचारियों को इनका हक दो, इनको इनका हक दो। हम सब यही आम आदमी पार्टी के सारे नेतागण, सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए कि हम चाहते हैं राजा इकबाल जी एसी के कमरों से बाहर निकलिए और देखिए ये कर्मचारी कितने परेशान हैं और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें।